जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी पाकिस्तानी हिंदू हिंदू रिएक्शन रिएक्शन 2.0। 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं एक वीडियो बहुत ही कमाल की, अखंड भारत की। हुँ, अच्छा, अगर अखंड भारत आज भी मतलब कि वैसा ही अखंड होता जैसे पहले था, हाँ, क्योंकि उससे कहते हैं कि 20-25 जो है वो देश अखंड भारत से जुड़ा हुआ है। हाँ। अब सिर्फ़ एक ही देश भारत बचा हुआ है उससे। वो अलग-अलग देश थे। अगर वो एक होता आज भी, फिर हम हाँ, भी भारत में होते, बिल्कुल। उसके दायरे में होते नहीं, भारत मैं के। ये पूछ रही हूँ कि वो जो 24 देश अलग हुए हैं, वो अलग-अलग देश थे या मतलब वो वो भारत का हिस्सा अखंड ही था? भारत था, भारत ही था वो एक। एक। क्या बात है! और उससे उसके हिस्से छीने गए। अच्छा। हाँ, धर्म के आधार पर वो मतलब कि जुदा होते गए। तो टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। अखंड भारत से कब और कैसे अलग हुए 24 देश? हिस्ट्री ऑफ अखंड भारत व्हेन हाउ अखंड भारत ब्रोक। रॉक। हुँ, चलो हम पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। हुँ, चलो जी। हुँ। आखिर कैसा दिखता था असली अखंड भारत? धीरे धीरे कैसे हो गया अखंड भारत का विभाजन? और क्या सच में दोबारा से अखंड भारत की कल्पना हकीकत बन सकती है? मैं तो कहता हूँ भगवान के अखंड अंदर से ये कौन भारत नहीं धरती का चाहेगा? वो टुकड़ा जिसका जिक्र वेदों, ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है। लेकिन ये आज का भारत नहीं था, ये वो भारत था जिसे 1000 साल पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। अगर मार्कंडेय पुराण को टटोल कर देखा जाए तो जम्बू द्वीप भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में ज्यादा फैला हुआ था और तब इसे गोंडवाना द्वीप भी माना जाता था। लेकिन धरती में हुई हलचल से टेक्टोनिक प्लेट्स हिली और ये 7 महाद्वीपों में बट गया। और आज हम जिस भारत में रहते हैं उसे एशिया महाद्वीप कहा जाता है। वैसे आज जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं वो कभी आर्यवर्त की भूमि का एक टुकड़ा था और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन जैसे देश भारत में ही आते थे। ये एक ऐसा विस्तृत समाज था जहां पर भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास की जमीनें सांस्कृतिक, इस तरह धार्मिक बदला थे। और कभी-कभी राजनीतिक रूप से एकजुट थी। यहाँ की वैदिक परंपराएं, बौद्ध विचारधारा और हिंदू रीति रिवाज समुद्र के पार तक पहुंच गए थे। वैसे भी इतिहास गवाह है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के राज्य में भारत का सबसे बड़ा फैलाव हुआ था। ये साम्राज्य वर्तमान अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला था और इसका क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी आज के भारत से कई गुना ज्यादा बड़ा। उसके बाद गुप्त वंश में भी ये इलाका सांस्कृतिक रूप से जुड़ा रहा, जहां हिंदू और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए थे। लेकिन यूनानी, शक, हूण, अरब, तुर्क, मुगल और ब्रिटिश जैसे विदेशी हैवानों ने इसे खंडित कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाँ, पिछले ये तो आपने- 2500 सालों में भारत से लगभग 24 देश अलग हो चुके हैं, जिनमें से कई ब्रिटिश युग में औपचारिक रूप से बांटे गए जो कभी अखंड भारत का अंग थे। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं देशों के बारे में बारीकी से आपको जानकारी देंगे कि आखिर कब और कैसे उन सभी देशों का समय से ये विभाजन हुआ। मतलब कि अलग हो- अफगानिस्तान, महाभारत से जुड़ा हुआ देश। अफगानिस्तान वो धरती है जहां इस्लाम, कट्टरपंथियों और जिहादियों ने अधर्म का नंगा नाच किया हुआ है। लेकिन एक समय पर अफगानिस्तान की धरती पर सनातन धर्म का गौरवशाली इतिहास लहराया करता था। हाँ, वहाँ तो पेशावर बुद्ध मत की, घाटी और मूर्तियां भी काबुल थी। नदी घाटी तक फैला हुआ देश हमारे इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पहले सम्राट सुबल का शासन था, जिनकी बेटी गांधारी की शादी कुरुवंश के धृतराष्ट्र से हुई और यहाँ का राजा कौरवों का मामा शकुनी बना, जो हस्तिनापुर और कौरवों के अंत की वजह भी बना। सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान से तब से जुड़ी हुई है जब यहाँ का नाम गांधार था। तब यहाँ पर सबसे पहले सिकंदर ने आक्रमण किया। इसके बदले में गांधार भूमि के वीरों ने सिकंदर को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के राजा बने और फिर इसके बाद कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने इस धरती पर सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ विस्थापन किया। चिकित्सा और विज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहा। लेकिन इसके बाद गांधार का बुरा वक्त
शुरू हुआ और इस्लाम और अरब आक्रांताओं के निरंतर आक्रमण की वजह से यहाँ की सनातन धर्म मिट्टी धूलित हो गई। धीरे धीरे तुर्क को जीतने के बाद गांधार भूमि पर अरब आक्रांताओं ने अत्याचार किया, जिसके बाद से ही अखंड भारत के खंडित होने की नींव पड़ गई। आज अफगानिस्तान का क्षेत्रफल 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये कभी आर्यान कहलाया करता था, यानी आर्यों का निवास। और सबसे मजे की बात तो ये है कि अगर ये भारत में शामिल होता तो हमारी सरहदें ईरान तक फैली होती। नेपाल पूर्व में दुनिया का इकलौता हिंदू गणराज्य। ईरान तो वैसे हमारा आर्यों का पड़ोसी है ना? देश नेपाल कभी 16 महाजनपदों में से एक था। रामायण में माता सीता का जन्म मिथिला यानी जनकपुर में ही हुआ था, जो कि नेपाल में मौजूद है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वहीं 1560 ईसा पूर्व तक यहाँ हिंदू राजघराने मौजूद थे। फिर गुप्त युग में बौद्ध धर्म फैला। 7वीं सदी में तिब्बत ने यहाँ पर कब्जा किया और फिर ठाकुर, मल और गोरखा वंश आए। ब्रिटिश काल में एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया, लेकिन 1923 की संधि के बाद ये आजाद हो गया और 2008 तक ये दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। हालांकि अब ये धर्मनिरपेक्ष हो चुका है और आज भी काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर भारत से जुड़ा है। आज भी नेपाल की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है और ये भारत का एकमात्र पड़ोसी देश है जहां खुली सीमा मौजूद है, यानी यहां आने जाने के लिए आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है। क्या भूटान बात है। सुख का राष्ट्र है। भूटान को भूटान कभी की एक विदेह जनपद का अंग माना जाता है। यहाँ वैदिक और बौद्ध धर्म का जिंदा होना ही इस बात का सबूत है। पुरातन काल में भूटान पर भारतीय संस्कृति का असर बहुत गहरा था। हालांकि भूटान कभी ब्रिटिश इंडिया का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं था, लेकिन 1865 की सिंचुला संधि और 1910 की पुनाखा संधि के तहत ब्रिटिश ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद 1949 में भारत ने भूटान से संधि की, जिसमें भारत ने ब्रिटिश से ली हुई भूमि को वापस किया और भूटान को आजाद किया। आज भी भूटान की भारी रक्षा और विदेश नीति भारत से निकट तौर पर जुड़ी हुई है। दोनों राष्ट्रों के बीच मजबूत संबंध है और आज ये भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी भी माना जाता है। तिब्बत बौद्ध मठ का केंद्र, जो आज चीन का अंग बना हुआ है। तिब्बत को पुराने ग्रंथों में त्रिवित्सपत कहा जाता है और ये हिंदू धर्म तथा बौद्ध परंपराओं का गढ़ था। भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक बंधन मौजूद हैं। बौद्ध धर्म भारत से तिब्बत गया और कई भारतीय गुरु जैसे पद्म संभव ने वहां पर इसका विस्तार किया। 1914 की शिमला संधि में ब्रिटिश ने तिब्बत को स्वतंत्र मानकर भारत तिब्बत सीमा को तय किया, लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और 1954 में नेहरू सरकार ने पंचशील समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार कर लिया, जो कि गलत था। और बाद में 1962 में भारत चीन का युद्ध का कारण यही बना। 1959 में 14वें दलाई लामा ने तिब्बत से भागकर भारत में शरण ली और वो आज भी भारत के मूल निवासी हैं। ईरान आर्यों का पुराना निवास। ईरान को पुराने समय में आर्यन या आर्याना कहा जाता है और यहाँ से ही आर्य लोग भारत आए थे। इंडो आर्यन और इंडो ईरानियन लोग एक साथ ही एक जड़ से जुड़े हुए हैं। भारतीय वेद और ईरानी ग्रंथ अवेस्था में कई सारी समानताएं हैं, जैसे देवता और भाषा। दोनों सभ्यताओं के बीच पुराना व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान था। 7वीं सदी में अरब हमलावरों ने ईरान पर कब्जा किया और इस्लाम का प्रसार किया, जिसके बाद ये भारत से अलग हो गया। कंबोडिया, जहां दुनिया का सबसे बड़ा विशाल हिंदू मंदिर आज भी मौजूद है। कहते हैं कंबोडिया भी हिंदू धर्म और भारत की संस्कृति से अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक हिंदू और बौद्ध धर्म के मंदिर आज भी बने हुए हैं और मान्यताओं के अनुसार कंबोडिया राज्य की स्थापना भी सबसे पुराना ओंडिया मंदिर, नाम सबसे के एक ब्राह्मण ने की थी, जो कि हिंदू थे। यहीं पर है वहीं कंबोडिया। कंबोडिया की एक और पौराणिक कथा के अनुसार कंबू स्वयंभू नाम के एक आर्य देश के राजा थे, जो कि एक महान शिव भक्त थे और वेदों के ज्ञानी थे। उन्होंने ही कंबोडिया राज्य की नींव रखी, जो कि पहले हमारे आर्यवर्त का ही हिस्सा था, लेकिन भौगोलिक हलचल के चलते ये हमारे देश से अलग हो गया। इंडोनेशिया, जहां रामायण आज भी सजीव है। अगर इंडोनेशिया की तरफ रुख किया जाए तो वहां पर बना हुआ प्रम्बानन मंदिर हिंदुओं के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित किया गया है। यह मंदिर न केवल इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, बल्कि यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है
और रिसर्च करने पर रिकॉर्ड्स में यह पता चला है कि यह मंदिर आज का नहीं बल्कि इसका निर्माण 9वीं सदी में हुआ था। इस देश में न केवल भगवानों के मंदिर बने हुए हैं बल्कि हमारे हिंदू धर्म के भगवानों के वाहनों के मंदिर भी मौजूद हैं। वहीं पुराणों में इसे दीपांतर भारत भी कहा जाता है। म्यांमार, बर्मा, ब्रह्मा का देश। म्यांमार को पुराने समय में ब्रह्मा देश कहा जाता था। अशोक काल में बौद्ध धर्म यहाँ पहुंचा और भारतीय व्यापारियों ने यहाँ पर हमारी संस्कृति का विस्तार किया। ब्रिटिश ने 1824 से लेकर 1885 में 3 एंग्लो बर्मीज युद्धों में यहाँ पर कब्जा किया। 1937 में इसे भारत से अलग किया गया और 1948 में यह मुक्त होकर आजाद हुआ। आज भी दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक बंधन मजबूत है। मलेशिया, मलय प्रायद्वीप का भाग। मलेशिया मलय प्रायद्वीप का अंग था। यहाँ पर चोल साम्राज्य 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के व्यापारियों ने यहाँ पर हिंदू बौद्ध धर्म का प्रभाव डाला। यहाँ पर लंग कासुका जैसे हिंदू राज्य थे। 1957 में ब्रिटिश राज्य से यह मुक्त हुआ और ये आज भी भारतीय प्रवासी का बड़ा समुदाय है। फिलीपींस, पूर्वी एशिया का छोटा हिस्सा। फिलीपींस में भारतीय प्रभाव अप्रत्यक्ष था। मजापहित साम्राज्य के मध्यम में हिंदू बौद्ध धर्म संस्कृति यहाँ पर पहुंची थी। फिलीपींस में आज भी कुछ जनजातियां भारतीय मूल की हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये कभी भारत का हिस्सा था। श्रीलंका, रावण की लंका। श्रीलंका के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये वो हिस्सा है जो रामायण से जुड़ा हुआ है और आज भी भारत के नक्शे से लटका हुआ है। रामायण में श्रीलंका को लंका कहा गया है जो कि रावण का राज्य था। अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म को भेजा। चोल साम्राज्य ने 10वीं सदी में कब्जा किया। 1815 में फिर ब्रिटिश ने कब्जा किया और ये भारत से अलग हो गया। यहाँ आज भी राम सेतु मौजूद है जो चीख चीख कर हमारे रामायण को सच साबित करता है। वियतनाम, चंपा राज्य। वियतनाम का चंपा राज्य भी 1792 से लेकर 1832 ईसा पूर्व तक भारतीय प्रभाव वाला देश था। यहाँ शैव धर्म था और संस्कृत भाषा यहाँ की मूल भाषा मानी जाती थी। यहाँ आज माईसोन मंदिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और यहाँ के चाम लोग आज भी हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं। बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ देश। 1847 में बांग्लादेश पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बना, लेकिन 1971 में मुक्ति बाहिनी ने भारत की सहायता से आजादी इसे दिलाई और ये भी भारत से अलग होकर एक अलग देश बन गया। आखिरी है पाकिस्तान, 1947 का एक खास बंटवारा। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी हम सब हिंदुस्तानियों के जहन में बसी है। 1947 में हुआ इंसानी हैवानियत और धर्मों का महायुद्ध भारत के बंटवारे की एक खूनी कहानी को बयां करता है। इस बंटवारे में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। हालांकि इस बंटवारे में लाखों लोगों की मौत भी हुई थी। हम पाकिस्तान के असली अब्बू हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने पिता से आज भी दुश्मनी रखे हुए है। इन सब के अलावा इस धरती पर भारतवर्ष की भूमि में कई और टुकड़े हुए और इन टुकड़ों पर आज भी हिंदू धर्म का साया दिखाई देता है। इसका एक और उदाहरण है, आप बाली ही देख लीजिए। यहाँ पर बना हुआ तमन सरस्वती मंदिर और जावा का सिंह शरी शिव मंदिर भी हमारे हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समय में हमारा भारत इतना छोटा नहीं बल्कि काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ एकमात्र विशालकाय देश था। लेकिन दोस्तों, अखंड भारत आज एक सांस्कृतिक विचारधारा है, लेकिन राजनीतिक रूप से कठिन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि यह युवा पीढ़ी के जीवन में संभव है, लेकिन ये पड़ोसी राष्ट्रों से तनाव बढ़ा सकता है। शार्क जैसे संगठन से सहयोग बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल ये एक सपना ही लगता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सचमुच अखंड भारत होना चाहिए? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अखंड भारत वाकई में होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पता है क्यों? क्योंकि ये जो जगह जहाँ पर थी उसी तरह ही रखनी चाहिए। हाँ। जो अखंड भारत इतने सारे देशों को मिला के एक अखंड भारत था, वो बाद में वक्त के हिसाब से जो है वो छीन लिया गया। हाँ, उसकी धरती को जो है जो आक्रामक करता जो आते थे ना, उन्होंने जो है अपने समय पर जो है वो भारत के टुकड़ों को के वो टुकड़े करते आए भारत के।
और अच्छा, ये बाली बाली का जो मंदिर था यार, कितना कमाल का था। अच्छा, बाली का नाम मैंने पहले सुना हुआ है, बाली। ये सुग्रीव और बाली ये। हाँ, सुग्रीव का तो भाई बाली था, हाँ। पर बाली के मुल्क का नाम सुना हुआ है मैंने, अच्छा। कि इतना खूबसूरत है कि, और वहां पर जहाँ मंदिर भी। उनका महल था किसका? बाली का। नहीं, बाली अभी देश है, बाली का महल तो भारत में ही है। अच्छा। हाँ, अच्छा, बाली एक देश है। देश है, मैं उसकी। और मैंने श्रीलंका, पहली बार सुना। श्रीलंका तो वैसे भी रावण की लंका, वो तो हमारे मतलब के रामायण से जुड़ी हुई है हाँ, श्रीलंका। श्रीलंका मतलब सुना, नाम भी सुना है और ये भी पता है कि श्रीलंका देश है। हाँ, लेकिन वो जो बीच में से सेतु बना हुआ है, मैं राम उसे सेतु, देखकर हैरान हो गई राम हूँ। सेतु। हाँ, राम सेतु। क्यों हो तो हैरान होने की क्या बात है? वही वही राम सेतु जो श्री राम जी ने बनाया। क्या बात है। और वो चीख चीख के हर बार सबूत देता है कि मतलब कि रामायण, और ये लोग जो कहते हैं ना कि ये काल्पनिक कहानियां हैं, हाँ, ये सबूत है, जीता जाता बिल्कुल जीता सबूत जागता ही है। सबूत है। हाँ। पर वो अच्छा, ये तो हमें पता है कि श्री राम ने जो है वो राम सेतु बनाया था। लेकिन इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि ये जो राम सेतु है, मतलब श्रीलंका, नाम भी श्रीलंका है और बीच में से वो जो सेतु बना हुआ है। लंका का नाम श्रीलंका है, हाँ, श्रीलंका का नाम पता लंका नहीं है। यानी पहले लंका था, अब श्रीलंका है। श्रीलंका बन गया। तो वो अखंड भारत में आता था ना, अच्छा। जिसका पुराना नाम जम्मू द्वीप। अच्छा, श्रीलंका में हिंदू रहते हैं या फिर मुस्लिम? श्रीलंका में हाँ। बाकी श्रीलंकन ही रहते हैं वहां पर, कुछ कह नहीं सकते, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है पता कि था मेरे वहां को। पे जो है वो रावण की पूजा करते हैं लोग हाँ, श्रीलंका में। काफी 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 हद तक। हम्म। और अच्छा, ये जो मतलब कि हम वो जो भजन सुनते हैं, हम्म। अ, उसमें जो रामायण में एक भजन आता है ना, जो लव और कुश गाते हैं श्री राम जी के सामने, उसमें भी ये बोल भी हैं, जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त भारत वशे एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। महाभारत जब हुआ था, ये हाँ, जो वर्ड था, लफ्ज था, ये भारत, ये उस महाभारत से लिया गया है। इसीलिए आज भारत, हाँ, इंडिया का नाम भारत भारत है। वहां से लिया गया है, जो महाभारत हुई थी। अच्छा। महाभारत श्री कृष्ण के टाइम हुई थी, हाँ, और रामायण श्री राम जी के श्री टाइम। राम के दौर में। हाँ, तो मैंने कि हमारे काफी हिंदू हैं, या तुम भी नहीं जानती थी? हाँ, मैं नहीं ये तो जानती अभी थी। अभी चैनल बनाया उसके बाद तुम्हें काफी चीजें पता चली हैं। हाँ। नहीं तो काफी हमारे हिंदू हैं वो अनजान है कि मतलब कि महाभारत और उनका, उनको रामायण तक का नहीं पता। से नहीं ये नहीं, पता मैं है, इतनी हाँ। तो चक नहीं थी, मुझे रामायण का पता मैं है और मैंने काफी देखी हिंदुओं भी की है। बात कर रहा हूँ जो हमारे हाँ, ऐसे कोई बैठे कोई हैं। है। हाँ। कोई कोई ऐसे बैठे हैं, उनको मतलब कि ना रामायण की ना महाभारत की इतना पता है ना, मतलब। बस रे इतना हाँ, थोड़ा भारत। थोड़ा मोटा मोटा पता है कि श्री कृष्ण भगवान जो है हमारे भगवान है, श्री राम भगवान हमारे लेकिन भगवान है। उनकी स्टोरीज नहीं पता हाँ, हम लोगों को। स्टोरीज, उन्होंने क्या भारत। क्या काम किए हाँ। इस धरती पर आके, उनका यहाँ धरती पर आना, मतलब कि वो सिखाने आए थे, वो ये चीजें गहराई में नहीं जानते। भारत में तो हमारे सब बहन भाइयों को वहां पे तो पता होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे काफी लोगों को हमारे धर्म के बारे में नहीं पता होता। वो मैं वही तो बात कर हम्म। रहा हूँ कि वो जो है वो, ना उनको मतलब कि बहुत ही कम है यहाँ लोग जो इस चीज हाँ। में इंटरेस्ट रखते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री जानें, हाँ। इतिहास जानें। तो वो बात कर रहा हूँ। हम्म। और ईरान का तो हमने वीडियो देखा भी। हम्म। ईरान का वो मतलब कि ये आर्य आर्य जो थे, हम्म। वो ईरान से थे। अरे, हमारा धर्म जो है वो दूर दूर तक फैला हुआ है। अब तुम्हें पता है वो हमारा पुराना मंदिर जो दिखाया गया था, मुझे नाम भी भूला हुआ है। कंबोडिया। कंबोडियन, हाँ। हाँ कंबोडियन। तो वो कितना, मैंने अभी हमने ये चैनल स्टार्ट किया, अभी मैंने ये नाम सुना था कंबोडिया का। हाँ, तो वो काफी दूर है देश। इतना ओ दूर दूर तक हमारे जो भगवानों के मतलब मंदिर बने हाँ हुए हैं, बिल्कुल। काफी फैला हुआ था हाँ, हमारा और धर्म। म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं, वो यानी ब्रह्मदेव से लिया हुआ है हम्म। नाम। ब्रह्म देश उसको कहा फखर जाता है। महसूस होता है जब हाँ हम बिल्कुल, सुनते हैं ना हमारे सनातन धर्म पे। हाँ, और देशों में हमारे मंदिर हैं
वो पुराणों से जुड़े हुए हैं, तो हाँ। बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि हमारा जो पाकिस्तान में लाहौर और कसूर का शहर है, हाँ, वो किसने बसाया? कसूर और वो मुल्तान तो वो इसका है, प्रहलाद जी का है। मैंने लाहौर और कसूर का वो पूछा। नहीं पता मुझे। नहीं पता। वो भगवान श्री राम जी के बेटे थे, लव और कुश। हाँ, लव के नाम से लाहौर, कुश हाँ, के नाम से कसूर। क्या बात है। और मतलब के लाहौर का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम कोट राधा कृष्ण है, जिसका नाम आज तक कोई बंदा चेंज नहीं कर पाया। अभी भी है। अभी भी है। मुस्लिम्स भी वो फिर राधा कृष्ण नाम ही ही लेते हैं कहते हैं। राधा कृष्ण। उसका हर दुकान पर, हर उस शहर के हर दुकान पर, हर गली पर हाँ, कोट राधा कृष्ण लिखा हुआ है। कोट राधा कृष्ण, कोट क्या राधा कृष्ण। बात है। मुझे तो आज पता चल रहा है। हाँ, तो ये तो ये खुशी की बात ऐतिहासिक, है। ये प्रमाण है, ये अखंड भारत था। तो वैसे इस वजह से हमारा धर्म है ना, काफी दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन सबसे दूसरों का पुराना दूर दूर तक फैला नहीं हुआ, पहले था ही सनातन धर्म। ये सारे धर्म तो बाद में है। वही तो मैं कह रही हूँ, इस हाँ, दुनिया पे हमारे धर्म का राज था। हाँ। आज के अब जो है अब तुम लोगों देखो, ने अपना अलग सतयुग, अलग धर्म बना लिए। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इन 3 युगों में कोई और धर्म था? था नहीं था, सनातन हमारा ही धर्म। था। ये तो बाद में लोगों ने अपने चेंज अलग हाँ। अलग जो है धर्म चेंज और कर इस लिए। वक्त पूरी दुनिया में 4200 धर्म है, हाँ, 4200 धर्म। हाँ। और कहते हैं कि ये धर्म बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक जब अच्छा, जाएंगे न, देखो, तब दुनिया का हाल देखना। देखो। हर हर परिवार का एक अलग धर्म होगा उस वक्त, हाँ, ऐसा कहा जाता है। हाँ। पता नहीं बैठे बैठे लोगों के दिमाग में क्या सूझ जाता है जो अपना धर्म चेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो पहले पहले तो हमारा धर्म ही आया था, लेकिन हाँ, हमारा धर्म अब जो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। वो भी एकता नहीं है हमारे लोगों में, एकता। एक एक चीज तो ये है। एकता, एक सिर्फ ये अपना कलयुग भी तो है ना। अब कलयुग की कहानी, जिनका धर्म। कहानी सुनाने चलूं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ी सी शॉर्ट में सुना देता हूँ कि कलयुग एक क्रूर मतलब के आदमी था। उसको हाँ। कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये 4 मतलब के भाई हम्म, कह लो, हम्म। जिनमें से भगवान जी ने चारों को मतलब के आप अ, शॉर्ट करके जल्दी जल्दी हाँ, हाँ, बताते हैं। चारों को मतलब के वो ये टाइम दिया कि आप इतनी 17 आपकी लाख इतनी आयु होगी, मतलब। आयु नहीं, आप 17 लाख, पहले मुझे बोलने तो अच्छा, दो। अच्छा, अच्छा। 17 लाख साल जो है आप हुकूमत करोगे। हम्म, आप 12 साल हुकूमत करोगे, आप 8 साल हुकूमत करोगे, आप 4,32,000 साल हुकूमत करोगे। अच्छा। आखिर में आया था कलयुग, उसको 4,32,000 साल दिए कि तुम 4,32,000 साल इस धरती पर राज करोगे, अच्छा, मेरी बनाई हुई धरती अच्छा। पर। भगवान जी को ये भी पता था कि ये मतलब कि क्रूर है, जालिम है, और ये जो है दुनिया को तहस नहस करेगा। पर फिर भी ये जानते हुए भी भगवान जी ने उनको हुकूमत दी। जब ये बात गुरु वेद व्यास जी को पता चली, गुरु वेद व्यास जी ने ये मतलब कि ये कहानी मुझे मतलब कि अपना, मेरी बुआ का लड़का है, उसने मुझे सुनाई थी। तो ये कहानी मैंने तो नहीं पढ़ी, पर उसने कहा ये भगवत पुराण में ये कहानी लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो उन्होंने क्या, उनको जब पता चला, गुरु वेद व्यास वो हैं जो जिन्होंने 4 वेद लिखे हैं। तो गुरु वेद व्यास जी ने मतलब कि जब पता चला कि कलयुग की हुकूमत आएगी, नेक्स्ट कलयुग की हुकूमत आएगी, तब उन्होंने 4 वेद नहीं लिखे थे, ये उसके बाद ही लिखे थे। तब उन्होंने जो महादेव की दी हुई तलवार, भगवान शिव जी की दी हुई तलवार जो है वो म्यान से बाहर निकाल ली थी, अच्छा, गुस्से में आके। अच्छा। और उसका मतलब कि तलवार का ये था कि जब एक बार वो म्यान से बाहर आ जाए तो वो वो किसी किसी न का किसी को वध करके हाँ, तभी म्यान में वापसी अंदर जाएगी, जाए। नहीं तो नहीं जाएगी। हम्म, नहीं तो वो मतलब कि आतंक मचा देगी, आपा से बाहर हो जाएगी। हाँ। तो वो तलवार ऐसी थी। अच्छा। तो गुस्से में तलवार निकाल ली कि अब मैं कलयुग को मार दूंगा, ना कलयुग रहेगा ना उसकी हुकूमत आएगी। तो वो चले गए जहाँ कलयुग रहता था। वहां गए तो वहां उनको मतलब कि देख, कल जंगल में रहता था कलयुग। वहां चले गए तो वहां देखा कि कलयुग जो है गाय की 3 टांगे काटी हुई, एक टांग पर खड़ी है। अच्छा। एक टांग पर खड़ी है और उससे लहू से लथपथ है, कीचड़ में खड़ी है और उस पर कोड़े बरसा रहा है।
उनका गुस्सा और तेज हो गया, हम्म, और तेज हो गया। तो उन्होंने मतलब कि अब वो कहता अब तू नहीं बचेगा, हम्म, पहले चलो कोई बात हो जाती तो मैं तुझे छोड़ देता, अब नहीं बचेगा तू। हम्म, तब उन्होंने मतलब कि भाग के उस पर वार करने ही वाला था, तो कलयुग ने हाथ जोड़कर उसके सामने बैठ के कि मेरे पहले एक बात सुन लो, उसके बाद बेशक आप मुझे मार देना। तब उसने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान जी को मतलब कि विष्णु जी को, भगवान नारायण जी को, ईश्वर को पता है ना कि मैं इतना जालिम हूँ, मैं इतना मतलब कि क्रूर हूँ, मैं इतना मतलब कि निर्दयी हूँ, लेकिन उस ये जानने के बावजूद मुझे हुकूमत क्यों दी है, सोचो तुम। तो गुरु वेद व्यास इसकी जी कोई वाकई, वजह होगी। हाँ गुरु वेद व्यास जी वाकई जो है वो सोच में पड़ गए। हाँ, तो उस वक्त कहा कि ये क्या वजह है जो तुम्हें जो है ये हुकूमत दी भगवान जी ने। तो उसने कहा कि और द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग में जो है इन सब युगों में लोग करोड़ों साल तपस्या, हजारों साल तपस्या करके भगवान को पाते हैं। हाँ, और मेरे युग में को सच्चे मन से भगवान को याद करेगा या उसकी भक्ति करेगा सच्चे मन से 2 मिनट, तो उसको भगवान मिल जाएंगे। वो उसी वक्त मतलब के वो गुरु वेद व्यास जी वो ये फिर चुप तलवार, हो गए कि तलवार यार वाकई इसकी बात मतलब कि भगवान जी, तो भगवान जी ने सही सोचा, लोगों की मुक्ति जल्दी होगी, कहाँ हजारों साल, कहाँ 2 मिनट। हाँ, तो उसने कहा अब ये तलवार का क्या करूं मैं, तलवार को म्यान में से मैंने बाहर निकाल लिया। तब मतलब कि उस वक्त मतलब कि ये होता है ना कि इंसान को काटेगी तो मतलब कि वो तलवार म्यान में वापस जाएगी, किसी और चीज को काटेगी फिर उसकी मिकदार बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो तब गांव माता बोली कि मैं इस जालिम के जकड़ में फंसी हुई हूँ और मैं दर्द भी सह रही हूँ, ऐसा करो तुम मुझे मेरी जीवन से मुक्ति दे दो। अच्छा, तब एक तलवार से उसको वार किया, फिर दरख्त भी काटा, फिर उस वजह से जो है ये काटी जा रही है। इसका मुझे कन्फर्म नहीं पता ये, लेकिन यहाँ तक कहानी सच्ची है कि गुरु वेद व्यास ने उस वक्त इस कलयुग को छोड़ दिया था। पर कलयुग ने, गुरु वेद व्यास जी जा रहे थे पीछे से, पता है क्या बोला, उसने कहा था मैं भगवान ही इतने बना दूंगा बंदा कंफ्यूज हो जाएगा किसको मानू किसको ना मानू। क्या बात है, लेकिन आज के दौर में ऐसा ही है। ऐसा ही है कि उसने धर्म और भगवान इतने बना दिया, बंदा कंफ्यूज है कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है, किसके पास जाऊं, वो कंफ्यूजन में फंसा हुआ है और उसका टाइम ज्यादा जाया होता जा रहा है। और वो 2 मिनट पता है कौन से हैं, जब इंसान की आयु केवल सिर्फ 9 या 10 साल रह जाएगी। 9-10 साल की उम्र में वो दादा दादी नाना नानी पापा मम्मी सब कुछ बन के मर भी जाएगा। 9 साल की आयु, और उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ उसका जो कद होगा वो सिर्फ 1 फुट होगा, कद छोटा होता जाएगा 1 फुट। 1 फुट। तो जी ये थी स्टोरी जो मैंने सुनाई, और इसमें पता नहीं कितना सच है या कितना झूठ, क्योंकि मैंने भगवत पुराण नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मुझे जो पता थी मैंने वो बताई इस आधार पर कि अगर इसमें कोई गलत होगी तो हमारे दर्शक हमें बता देंगे जिनको पता होगा, और इससे जो है हमें हमारे पास जो है सही इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने इस वजह से ये स्टोरी सुनाई। अगर इसमें कोई गलती है तो हमें प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें जो है सही इंफॉर्मेशन पता हो। हाँ, बिल्कुल। इतनी कहानी तो पता है ये सारी झूठी भी नहीं है, इसमें काफी मिलावट हो चुकी है, लेकिन ये कहानी सच है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।